ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तथा यांत्रिक तरंगें हैं। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। शुद्ध जल में ध्वनि की चाल बराबर 1498 मीटर पर सेकेंड। समुद्र जल में ध्वनि की चाल बराबर 1531 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल बराबर 1284 मीटर पर सेकेंड। निकल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड। स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को ऊष्मा संतुलन कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। इसमें पदार्थ, गैस और प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण या गति द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस वस्तु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ घटेगा। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण सिद्धांत पर काम करता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। जल का विशिष्ट आयतन, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है विकिरण अवरक्त बारोमीटर। थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है। थर्मोस्टेट का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस। ऊष्मागतिकी की वह प्रणाली जिसमें आयतन स्थिर रहता है उसे समआयतनिक या सममितीय प्रणाली है। दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा एच बराबर Cp डेल्टा टी। जो तरंगें निर्वात में संचारित हो सकती हैं उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उदाहरण एक्सरे, इंफ्रारेड रेज। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति बराबर 40/2.5 बराबर 16 हर्ट्ज। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों में एक्सरे तरंग प्रयोग किया जाता है। दृश्यमान विकिरण की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। अल्ट्रासाउंड विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला है। इंद्रधनुष में परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन तीनों घटनाएं होती हैं। व्यतिकरण समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंग समान दिशा में आगे बढ़ती हैं तब उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या शून्य पाई जाती हैं। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है तब वो किनारे से थोड़ा विचलित हो जाता है, इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। श्रव्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच ऑडिबल होती है। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अल्ट्रासोनिक या प्रश्रव्य कहते हैं। प्रश्रव्य ध्वनि को चमगादड़ सुन सकते हैं। अपश्रव्य 20 हर्ट्ज के नीचे होता है। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली वस्तु को प्राध्वनिक सुपरसोनिक कहा जाता है। एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। प्राध्वनिक का उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पिच से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है, जिसे अनुरणन कहते हैं। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि की तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती हैं। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर एवं डिटेक्टर, जिसका उपयोग पानी में मौजूद वस्तुओं का पता लगाता है। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण घिसा कांच। प्रकाश में ध्रुवीकरण की घटना होती है। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। पूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, प्रच्छाया कहलाता है। प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व द्वारा व्यक्त करते हैं। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है, नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी तथा सीधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस लंबाई सदैव ऋणात्मक होती है। F= वक्रता त्रिज्या बटे 2। अवतल दर्पण में सब ऋणात्मक होता है। 1/f= 1/u + 1/v। u वस्तु की दर्पण से दूरी, v प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। उत्तर दर्पण का प्रयोग रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। टॉर्च, हेडलाइट, कान, आँख की जांच के लिए चिकित्सक नाई अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। m आवर्धन बराबर v/u बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अवतल को अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को पोल कहते हैं। एक विमान दर्पण या समतल दर्पण के लिए आभासी तथा पार्श्वतः उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी
वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर -10 सेंटीमीटर, वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर x सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर 4x, 1/f = 1/v प्लस 1/u, -1/10 बराबर 1/4x प्लस 1/x, x बराबर 50/4 बराबर 12.5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण भी कहते हैं। किसी गोली दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को अपर्चर या छिद्र कहा जाता है। आवर्धक शीशा छोटी फोकस लंबाई उत्तल लेंस होता है। दर्पण का आवर्धन धनात्मक होने का आशय है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 0.0003। जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42। हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने के कारण अपवर्तन है। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय 2 मिनट तक दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है। जिसका घनत्व कम अपवर्तनांक भी कम। प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों स्थिति में अभिलंबित किरण आपतित और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वास्तविक होता है। वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। लेंस का फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु अपसारी लेंस अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 2 फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं। मानव आँख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। प्रकाश आँख में कॉर्निया से प्रवेश करता है। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। पेरिस्कोप में साधारण शीशा प्रयोग होता है। इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में नहीं होता है। जल की बूंदें प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनाती हैं। Q = CV। कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर 40 वोल्ट है। 0.5 C के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य बताओ। कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश बराबर 40 × 0.5 बराबर 20 जूल। यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली सकारात्मक से नकारात्मक की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर W/Q जूल/कूलाम। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी पथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा घट जाती है।
न्यूट्रल वायर नीला या काला रंग, विद्युत में लाल। एक बंद परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात स्थिर रहता है। विद्युत धारा का सतत और बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा का सतत और बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। किरचॉफ वोल्टता नियमानुसार किसी भी संतृप्त पाश में सभी IR तथा EMF का बीजीय योग हमेशा शून्य होता है। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग विभवांतर उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। परिपथ का एक क्रियाशील घटक है ट्रांजिस्टर। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट माध्यम से धारा एक ही रहता है। यदि कई बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हों तो एक बल्ब के फ्यूज होने से अन्य सभी जलते रहेंगे। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है। यह तापीय प्रभाव पर आधारित है। ये रियोस्टेट है। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जूल के नियम से संबंधित है। किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत में धारा होगी। V = IR, I = 4, V1 = 60, V2 = 164, R = 60/4 = 15 ओम। I2 = 165/15, I2 = 11 एम्पीयर। V = IR तथा P = IV। प्रत्यावर्ती धारा की माप प्रेरण आमीटर द्वारा की जाती है। यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा 1/4 हो जाएगी। विद्युतीय विघनन धारा को ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। कार्य बराबर V × Q। इंसुलेटर विद्युतरोधी V is directly proportional I। V विभवांतर है, I धारा है। ये ओम का नियम है। चालक कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। ओम का नियम। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। निम्न प्रतिरोधकता वाली वस्तुएं सुचालक की भांति कार्य करती हैं। प्रतिरोधकता चालक पदार्थ सामग्री पर निर्भर करता है। उदाहरण निम्न प्रतिरोधकता नाइक्रोम। प्रतिरोधकता ρ = RA/L। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई की। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A और R = ρL/A। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा। H = I²RT। I धारा प्रतिरोध। T समय। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता
10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर के बीच होती है। यदि दो प्रतिरोधों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे समांतर में जुड़े रहेंगे। प्रतिरोधकता के व्युत्पन्न को चालकता कहते हैं। 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। R रो एल ए अपान ए इक्वल टू रो एल अपान पाई आर स्क्वायर बराबर रो एल अपान पाई 2r स्क्वायर इक्वल टू रो एल अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 11/4 रख देंगे और 2.75 ओम आएगा आंसर। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग हो जाती है। R इक्वल टू रो एल अपान ए 2 रो एल अपान ए इक्वल टू 2r। I इक्वल टू V अपान R बराबर V/2r। अतः एमीटर आधी रीडिंग देगा। H बराबर I² RT इक्वल टू IR IT इक्वल टू VIT। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर या डायनेमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों द्वारा संचालित किया जाता है। आधुनिक विद्युतीय जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। विद्युत के प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। माइक्रोवेव विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर तथा फैराडे के नियम पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का मूल अवयव है अभिवाह। ट्रांसफार्मर धारा तथा वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। उच्च प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक के कारण विद्युत बल्ब फिलामेंट टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इसे क्रिश्चियन ओस्टर ने सर्वप्रथम बताया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा IL⁻⁻1 है। निर्वात को अचुंबकीय सामग्री माना जाता है। स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। मेटल डिटेक्टर जिसमें होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह फैराडे के नियम द्वारा संचालित होता है। जेम्स मैक्सवेल ने बताया प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पिंड के भार में विद्युत चुंबकीय प्रकृति नहीं पाई जाती है। वैद्युत चुंबक में है मृदु लौह कोर। चुंबकशीलता का उल्टा प्रतिष्ठम्भ होगा। प्रवर्धक एम्पलीफायर का उद्देश्य धारा वोल्टेज को बढ़ाना है। MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जंक्शन में खराबी कब आता है? पश्च बायसित के अंतर्गत। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। प्रकाश
उत्सर्जक डायोड LED इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो तरंगें छोड़ती हैं। डायोड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करती है। जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था, अर्थात जर्मेनियम Ge को इका सिलिकॉन के नाम से भी जाना जाता है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती हैं। CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में आई थी। नैनो मिशन 2007। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का प्रयोग तथा ग्रेफाइट तथा भारी पानी का उपयोग बंधक के रूप में करते हैं। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम का काम चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। नाभिकीय रिएक्टरों में बंधक के रूप में नहीं किया जाता है। बोरॉन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का उदाहरण है हाइड्रोजन बम। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। IAEA का कार्य यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान 100 मिलियन केल्विन होना चाहिए। कमानीदार तुला बल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। I will move the world and give me a place to stand, आर्किमिडीज ने लिखी है। जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन कहते हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक गैलीलियो। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही घटना है, यह फ्रैंकलिन ने बताया। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला साराभाई द्वारा स्थापित की गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी, युद्ध करो। लेज़र के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया होलोग्राफी कहलाती है। औसतन प्रति सेकंड 100 बार बिजली धरती पर गिरती है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं होता है। डेलिक्वेसेंस हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होती है। क्रिया प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न पिंडों पर लगते हैं। OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बादलों के गर्जन में गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि में रूपांतरित होती है। हेलमेट आवेग को कम करता है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता पाराबोलॉइड डिश संग्राहक में प्राप्त होती है।
किरोट कफ ध्वनियाँ रक्तचाप के मापन के दौरान सुनी जाती हैं। तापमान को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी, प्रेरित चालक की गति अंगूठा, मध्यमा, प्रेरित धारा। बाएं हाथ के नियम। बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B, धारा I, अंगूठा F, तर्जनी B, धारा I, FBI से याद कर लेंगे। कामिनी भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन 1876 में ग्राहम बेल ने बनाया। क्लिनिकल थर्मोमीटर को थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने बनाया था। एंटोनियो मेउसी का संबंध टेलीफोन से है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार टेस्ला ने किया। पेट्रोल से चलने वाली इंजन कार्ल बेंज ने बनाया। बैंडेड का आविष्कार एल डिक्सन ने किया है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन। एयर कंडीशनिंग विलियस कैरियर। सिलाई मशीन एलायस होवे। थर्मोस्कोप गैलीलियो। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कॉपरनिक्स। विद्युत डायनेमो की खोज फैराडे। दूरबीन की खोज सबसे पहले हुई थी। माइक्रोवेव ओवन को राडारेंच कहा जाता है। पेंसिल यूरोप में खोजी गई। रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव हर्ट्ज ने रखी। टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार राजलक्ष्मी बोथालकुर ने किया जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। माउस डगलस एंगलबर्ट। मरकरी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट किसी प्रशीतक का अपेक्षिक गुणधर्म है। इनमें से सभी निम्न क्वथनांक उच्च क्रांतिक तापमान वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा। लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन।